नमस्ते। जानते हैं ये क्या है? जी नहीं, ये आम नहीं है, ये मेरा दुश्मन है, क्योंकि लोगों की नजरों में इसने मेरी जगह ले ली और मैंने इसकी। लोग कहते हैं भैया आम तो शेखर सुमन है जो आम तौर पर हर टीवी चैनल पर दिखाई दे जाता है, मगर ये आम बहुत खास हो गए अब। कल मैंने लंगड़ा आम वाले से पूछा कितने का है, कहने लगा 60 रुपए किलो। बताइए, लंगड़ा है तो इतना महंगा है, दोनों पांव होते तो क्या भाव होता। इसलिए आम लोगों का आम खाना भी अब अय्याशी माना जाने लगा। मेरा एक आम दोस्त है भदू, कल उसके घर पहुंचा तो देखा भदू की बीवी भदू को धोबी के कुत्ते की तरह धोई जा रही है। मैंने रोकना चाहा तो बोली, आप बीच मत आओ भाई साहब, अब मैं इनकी और अय्याशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अय्याशी? मैंने कहा भाभी आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, भदू ऐसे वैसे चरित्र का आदमी नहीं है। बोली कैसे नहीं है? नुक्कड़ पे खुले आम खरीद के खा रहे थे। भला बताइए ये कोई आम आदमी के लक्षण है? अपने भदू के पिताजी का तो एक आम तकिया कलाम भी था। सब आपकी मेहरबानी है, मैं किस काबिल हूं। भदू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, बहुत जल्दी पैदा हुआ था मगर बहुत लेट, यानी 7वें महीने में प्रेमेच्योर डिलीवरी हुई, शादी के 15 साल बाद। लेट लतीफ कहीं का। लड़का क्या अच्छा खासा लतीफा था। भदू इतना कमजोर हुआ था कि पूछिए मत। भदू के माँ बाप ने नर्स से पूछा क्या हुआ है, लड़का या लड़की? नर्स बोली पता नहीं, अभी तक तो सिर्फ शक हुआ है कि कुछ हुआ है। 10 दिन इंक्यूबेटर में रखने के बाद जब भदू पहली बार रोया तो घर में मिठाई बटी। आम रिवाज के मुताबिक भदू के पिताजी मिठाई लेके पड़ोसी के यहाँ पहुंचे। पड़ोसी ने मुबारकबाद दी, कहा मुबारक जी, बधाइयां, तो घर मुंडा हुआ। वो बोले सब आपकी मेहरबानी है, वरना मैं किस काबिल हूं। आम आदमी की जिंदगी में एक चीज परमानेंट होती है और वो है टेंशन। टेंशन टेंशन। भदू का मैट्रिक का रिजल्ट आते ही सारे घर को टेंशन हो गई। भदू को सिर्फ 98% मार्क मिले थे। मेडिकल के एडमिशन 99.9% पे बंद हुए, इंजीनियरिंग के 99.5% पर। इसलिए भदू खास आदमी बनते बनते रह गया और बना वही आम सेकंड क्लास भी है। मैंने पूछा अब आगे क्या पढ़ने का इरादा? बोला नौकरी के विज्ञापन। भदू की पढ़ाई के लिए उसके डैडी ने कर्जा लिया था। कर्जदार बोला तुमने रकम नहीं लौटाई, मैं 5-6 बार तकाजा कर चुका हूं। वो बोले तुमने भी तो 10-12 बार मांगने पर कर्ज दिया था। डैडी ने भदू से कहा कुछ काम क्यों नहीं करता, ऐसे ही निठल्ला बैठा रहता। भदू बोला क्या काम करूं, जिस काम को हाथ लगाता हूं काम खुद कहता है, परे हट मुझे बहुत काम है। आम आदमी काम के लिए दर दर वैसे ही गिड़गिड़ाता है जैसे सौरव गांगुली के सामने रन लेने के लिए सचिन और जडेजा फड़फड़ा। एक इंटरव्यू में बॉस ने भदू से पूछा 3 महान आदमियों के नाम बताओ। भदू बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सर आपका क्या नाम है? उसके जवाब से खुश होकर बॉस उसे नौकरी देने ही वाले थे कि कुछ खास लोगों की सिफारिशों ने उसे ऐसे आउट कर दिया जैसे सिद्धू अजहरुद्दीन को रन आउट करा देते। भदू के डैडी फ्रस्ट्रेटेड होके बोले तो बिल्कुल गधा है। भदू बोला पर दादाजी तो कहते हैं तू गधे का बच्चा है। आम आदमी की जिंदगी ख्वाबों पे टिकी होती है। मक्खन कहने लगा शेखर भाई, मेरी बीवी रोज रात को सपना देखती है कि वो किसी लखपति की बीवी है। मैंने कहा तू नसीब वाला है यार, मेरी बीवी तो दिन में भी ऐसे सपने देखती है। वैसे आम इंसान का एक बड़ा कॉमन सपना है अपना घर। बंबई जैसे शहर में तो आम आदमी अपने घर की हसरत लिए ही दुनिया से कूच कर जाता है, कूच किए बगैर कूच कर जाता है। मक्खन सिंह इसी घर की उधेड़-बुन में जूहू बीच में चला जा रहा था। परेशानी में उसने रेत में पड़े एक नारियल को ठोकर मारी। अचानक नारियल में से एक जिन निकला, बोला क्या हुक्म है बेड़ू? मक्खन ने कहा यार मेरे वास्ते फौरन एक घर का बंदोबस्त कर। जिन बोला पागल हो गया क्या? अरे घर होता तो मैं इस नारियल में रहता। दूसरा ख्वाब होता है खूबसूरत बीवी का। मक्खन अपनी बीवी से बोला पता नहीं हमेशा बेवकूफ लोगों को ही खूबसूरत बीवियां क्यों मिलती हैं। बीवी बोली शुक्रिया, आज बड़े खूबसूरत ढंग से तुमने मुझे खूबसूरत कहा। आम आदमी की अंटी में दाम कम और अरमान ज्यादा होते। भदू माँ बाप का इकलौता बेटा था। गांव में शादी तय हुई तो माँ बाप को अपने सारे अरमान पूरे करने थे, मगर बजट लिमिटेड था। मक्खन जी को बैंड और घोड़ी बुक करने का काम सौंपा गया। मक्खन पूरा कंजूस, बैंड वालों से जाकर पूछा ओए तेरा भाव क्या है? बैंड वाले ने कहा देखो जी नई वर्दियां पहन के आना है तो 100 रुपए बंदा, मैली वर्दियों का 70 रुपए बंदा, सादी वर्दी में 50 रुपए बंदा और फटी पुरानी में 30 रुपए बंदा। मक्खन ने कहा गांव में तड़क भड़क की क्या जरूरत, 10-10 रुपए लो और निकरे पहन के आ जाओ। घोड़ी भी सस्ती के चक्कर में तांगे वाली बुक करके आ गया। गर्मी का मौसम, रिश्ते की भाभीओं ने शगुन ऐंठने के चक्कर में खूब काजल वाजल लगा दिया जो पसीने से बह के सारे मुंह पे आ गया।
काले मुंह पे सेहरा पहना तो दूल्हे का आगा पीछा, समझना है। मेहमान शगुन देने आए, कोई आगे से दे रहा है, कोई पीछे से। भदू ने सोचा चलने दो, दे ही रहा है ना। बैंड वालों ने बैंड बजाना शुरू किया, वो तू तक तू तक तू तक तूतिया होई जमालो। भदू बोला चुप, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? मास्टर ने बोला जितने पैसे दिए उतने कपड़े डालकर आ गए। भदू ने मक्खन से पूछा यार ये कौन सा बैंड लाया है? मक्खन बोला ये निक्कर बैंड है, फर्स्ट क्लास, 10 रुपए बंधा दिया है। भद्दू बोला ठीक है मक्खन, तूने मेरा तमाशा बनाया ना, तेरे बेटे के ब्याह में 1-1 रुपए बंधा वाला बैंड मंगाऊंगा, फिर देखूंगा वो क्या पहन के आते हैं। घर गृहस्थी वाला हो जाने के बाद आम आदमी को बेटे की तमन्ना होती। खानदान का चिराग भले ही चिराग मिले अंधेरा हो। मक्खन जी के यहाँ 6 बेटियों के बाद जुड़वा लड़के पैदा हुए। मक्खन बोला शेखर पाई आजकल जुड़वा बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं, ऐसा क्यों? मैंने कहा यार अंडरवर्ल्ड के लोगों की गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि बच्चे भी दुनिया में अकेले आने से डरने लगे। वैसे भी आम आदमी स्वभाव से बड़ा डरपोक होता है। ऑफिस में बॉस से डरता है, घर में बीवी से डरता है, सड़क पर पुलिस से डरता है। उस दिन भदू सैलून में बाल कटाने गया। सैलून वाले ने पूछा कितने छोटे बाल काटूं? बोला इतने छोटे काटो कि बीवी के हाथ में ना आ सके। महंगाई और बीमारी हर आम आदमी के लिए मुसीबत है। कुछ दिन पहले एक बड़ी आम बीमारी में भदू के पिताजी का देहांत हो गया। लोगों ने कहा गौ दान करो। भदू के यहाँ एक गाय थी जो न बछड़ा जनती थी न दूध देती थी। भदू ने गाय ब्राह्मण को दान कर दी। मुकद्दर की बात कि ब्राह्मण के घर जाती गाय को बच्चा भी हुआ और गाय दूध भी देने लगी। भदू को बड़ा गुस्सा आया। गाय की सेवा की उसने और दूध खाए ब्राह्मण। एक रात उसने ब्राह्मण के घर से गाय चुरा ली, मगर जैसी नियत वैसी बरकत। भदू के यहाँ आती गाय का बछड़ा मर गया और गाय ने दूध देना बंद कर दिया। ये देख गुस्से में भद्दू ब्राह्मण के यहाँ पहुंचा, बोला चल मेरे घर चल। ब्राह्मण ने पूछा क्यों? बोला तेरी शक्ल मेरे बछड़े से बहुत मिलती है, तुझे गाय को दिखाकर मैं दूध निकालूंगा। पोखरण में न्यूक्लियर धमाके हुए तो हर आम आदमी ने डर के मारे अपना दिल थाम लिए। मैंने भदू से कहा गर्व से सीना तान के चलो, ये दिल थामे क्यों खड़े हो? भदू बोला कौन कमबख्त दिल थामे खड़ा है, हम तो अपनी जेब संभाल ले खड़े हैं, इन पटाखों की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी ना। ब्राह्मण सबके लिए प्रार्थना करता है, वकील सबके मुकदमे लड़ता है, डॉक्टर सबका इलाज करता है और आम आदमी इन सब का बिल भरता है। मगर इन सारी तकलीफों के बावजूद आम आदमी हंसता ही रहता है। वो गरीब शाम को थक कर घर आता है तो बीवी उसे पानी का गिलास पिलाती है, उसका जूता उतारती। अमीर आदमी की बीवी उसे जूता मारती। एक बंदा पूछने लगा शेखर भाई तुम इतना हंसाते हो हंसते हो, तुम खाते क्या हो? मैंने कहा खाने का क्या है, बचपने में माँ बाप के जूते खाता था, पढ़ाई के लिए कॉलेजों के धक्के खाता रहा, अब लोगों का सर खाता हूं। हम आम लोग तो हैं ही ऐसे, हर बात में खुशी निचोड़ने वाले। कुछ दिन पहले मैं एक गांव के बाहर खेतों में घूम रहा था। वहां एक बंदा मस्ती से बांसुरी बजाता हुआ अपनी भेड़ें चरा रहा था। आधी भेड़ें काली थी आधी सफेद। मैंने पूछा क्यों भाई ये भेड़ें कितना दूध देती हैं? बोला कौन सी, काली वाली या सफेद वाली? मैंने कहा काली वाली। बोला यही कोई 5-7 सेर, और सफेद वाली वो भी उतना ही दे देती। अच्छा ये भेड़ें साल में ऊन कितना दे देती हैं? बोला कौन सी, सफेद वाली या काली वाली? काली वाली। काली वाली ऊन दे देती है यही कोई 5-7 किलो सालाना, और सफेद वाली वो भी उतना ही ऊन दे देती है। मैंने कहा कमाल है, जब काली और सफेद एक साथ दूध देती है, एक साथ ऊन देती है, तो काली और सफेद का चक्कर क्या है? बोला बात यह है कि काली वाली भेड़ें मेरे बाप की है। मैंने कहा ओ, और सफेद वाली? बोला वो भी मेरे बाप की है। तो जनाब जिंदगी प्यार से गुजारनी हो तो इस आम आदमी की तरह आम बात में भी हंसना सीखिए।